जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल चुका है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो कि इसके अंडर निकल रही है। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो जो पोस्ट है वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और उस पोस्ट के बारे में सभी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जुलाई को जो आरआरबी ने एनटीपीसी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया था और इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत उसने बताया था कि टोटल 10,884 वैकेंसी निकल रही हैं, जो कि 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल के जो भी लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 10% जो रिजर्वेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो उसमें सारी पोस्टों के अंदर जो जो वैकेंसीज होंगी वो एक्स सर्विसमैन को उसमें मिलेंगी। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारी पोस्ट हैं। 12th लेवल की अलग पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन लेवल की अलग पोस्ट हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये किस चीज़ की पोस्ट होती है, इसमें क्या काम करना होता है, किस लेवल की ये पोस्ट होती है, इसमें सैलरी क्या रहती है, तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे और देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें सिलेक्शन लेना एक्स सर्विसमैन के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। तो इस जो पोस्ट का नाम है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ये पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी एंड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत ही निकलती है और जैसे कि आप जानते हैं एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी टाइम बाद हो रहा है और अभी हालांकि रेलवे बोल रहा है कि हर साल ही एग्ज़ाम होगा, बट पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी टाइम पहले हुआ था और अभी ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस पोस्ट को इस एग्ज़ाम के थ्रू ही भरा जाता है। दोस्तों, जो लोग भी 12th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 2 में ये जॉब आता है, जिसका कि बेसिक 19,900 से 63,200 रहता है। ग्रेड पे इसका 1,900 रुपये रहता है। दोस्तों, अभी देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने हालांकि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस कर लिया था, बट एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस जो पोस्ट के लिए आपको कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो आपका जो CBT 1 होगा, CBT 1 में जो लोग पास होंगे उनके लिए CBT 2 एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हालांकि CBT 2 के ऊपर ही आपकी मेरिट बनेगी और इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में टाइपिंग कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। जो ये कैंडिडेट इन सारी चीज़ों को पार कर लेता है उनको फिर जूनियर क्लर्क के रूप में इसमें पोस्टिंग मिल जाएगी। दोस्तों, जूनियर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी। जिस जोन से आपका सिलेक्शन होगा उस जोन का जो रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। 3 वीक की ट्रेनिंग होगी, यानी कि 21 दिन की, और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी मिलेगी लगभग 30,000। इसमें आपको सिर्फ बेसिक पे और DA मिलेगा, बाकी के अलाउंसेज इसमें नहीं मिलते हैं। दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि जो आपकी पोस्टिंग है वो कौन कौन से जगह के ऊपर हो सकती है इसमें। तो सबसे पहले तो जोनल हेडक्वार्टर होते हैं कि जिस जोन में आपने अप्लाई किया है उसका एक बड़ा हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हर जोन के अंदर डिविजनल DRM ऑफिस होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस। वहाँ पर सारा जो रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सब होता है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो बड़े स्टेशन है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो जंक्शंस हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है और रेलवे के जो वर्कशॉप या यार्ड है वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो क्लर्क का ऐसे फिक्स नहीं है कि कहाँ पर उसकी पोस्टिंग होगी। जैसे कई आपने डिपार्टमेंट्स में देखे होंगे कि जो क्लर्क भर्ती होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए भर्ती होते हैं तो उनको वही टास्क दिया जाता है, बट जूनियर क्लर्क के केस में रेलवे में ऐसा नहीं है। तो आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, बात करें ड्यूटी टाइमिंग की तो इनका जो ड्यूटी टाइमिंग रहता है फिक्स रहता है, या 9 to 5:30 का ये जॉब है। अगर क्लर्क की पोस्टिंग किसी हेडक्वार्टर में हुई है तो वहाँ पर 5 डे वीक रहेगा, अदरवाइज़ उनका सिर्फ संडे ऑफ रहेगा, उनको 6 दिन काम करना पड़ेगा। और यहाँ इसमें नाइट की कोई शिफ्ट नहीं है, जो भी काम करना आपको दिन में ही करना है। दोस्तों, अभी देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो क्योंकि ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है तो इसमें जो काम रहेगा वो आपका डाटा एंट्री और टाइपिंग का ही रहेगा। मेनली आपको वही काम करना है और जो आपके जो सीनियर क्लर्क हैं या ऑफिस सुपरिटेंडेंट है उनको आपको असिस्ट करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप अपना फॉर्मल ड्रेस में इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बेसिकली देखा जाए तो कोई आपको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो कि आप किसी भी ऑफिस में या किसी भी जगह के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपके ऊपर जो लोग रहेंगे उनको आपको असिस्ट करना है और जैसा वो काम करेंगे उसी हिसाब से आपको वो डायरेक्शन देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बट मान के चलिए कि जो बेसिक आपका काम रहेगा वो डाटा एंट्री का रहेगा और आपका टाइपिंग का रहेगा।
दोस्तों अभी बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो जैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा, आपका जूनियर क्लर्क ग्रेड पे 1900 के ऊपर सिलेक्शन होगा, ये लेवल 2 का है। 3-4 साल के बाद आप सीनियर क्लर्क बन जाएंगे, तो जिसका कि ग्रेड पे 2800 और लेवल 5 है। उसके 3-4 साल बाद आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, जिसका कि ग्रेड पे 4200 है और ये लेवल 6 में आता है। दोस्तों उससे जो अगला प्रमोशन है जो कि चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट का है, जो कि 4600 ग्रेड पे में आता है, लेवल 7 का ये जॉब है। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको 6 से 7 वर्ष का समय लग सकता है। एक्सर्विसमैन की बात करें तो उनका जो मैक्सिमम जो रहता है कि वो किस एज में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वो काफ़ी जल्दी रिटायरमेंट हो गए, 35-36 साल की एज में रिटायरमेंट हो गए, तो हो सकता है कि वो ऊपर तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम जो उनका प्रमोशन होगा वो ओएस या चीफ ओएस तक ही होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम दे के ऑफिसर ग्रेड में जाना चाहते हैं, तो जब आप ओएस बनते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, तो उसके 5 साल की नौकरी होने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एपीओ का, जो कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होता है। तो ये भी आपके हाथ में एक मौका रहता है, अगर आप उस ग्रेड में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बट अगर बात करें एक्सर्विसमैन की, तो उनके लिए अगर वो टाइमली रिटायर हो रहे हैं तो चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट का भी काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। लेवल 7 की इसमें सैलरी रहती है और इसमें 4600 का ग्रेड पे है, तो इसको हमें एक अच्छी जो है पोस्ट मान सकते हैं। अभी देख लेते हैं सैलरी के बारे में। तो आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, तो आपका जैसे बेसिक 19,900 है, उसके बाद डीए आपका 9,950 रुपये। एचआरए डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास सिटी में हैं, एक्स, वाई या जेड। तो यहाँ पर मैंने एक्स का एग्जांपल लिया है, तो 5,970 रुपये। और आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 2,025 रुपये, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में। तो आपकी जो टोटल सैलरी होगी आप मान के चलिए लगभग 40,000 के आसपास होगी। इसमें एक और ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है 625 पर डे, लेकिन जब आप ड्यूटी करते हैं तभी ये मिलता है। बात करें डिडक्शन की, तो इसमें 10% आपका एनपीएस का डिडक्शन होगा, जो कि बेसिक और डीए का 10% होगा। दोस्तों बात करें छुट्टियों की, तो यहाँ पर 30 दिन की एलएपी यानी कि लीव ऑन एवरेज पे मिलती है। जैसे कि बाकी जगह ऊपर इसको एएल भी बोलते हैं, एनुअल लीव, या ईएल भी बोलते हैं, अर्नड लीव कई जगह के ऊपर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको एलएपी बोलते हैं, जो कि 30 दिन की होती है। ये छुट्टी आपकी लैप्स नहीं होती है, जुड़ती रहती है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप 300 दिन की एलएपी जमा कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है एलएचएपी यानी कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक दिन की छुट्टी ली तो आपकी जो एलएचएपी 2 एलएचएपी कट जाएंगी। तो इस टाइप से जैसे बैंकों में भी ये इसमें मेडिकल लीव ऐसे ही होता है कि जैसे आपने एक दिन की छुट्टी ली तो आपकी 2 जो मेडिकल लीव है वो कट जाएंगी। तो लीव ऑन हाफ एवरेज पे मिलती हैं, इसमें 20 पर ईयर। सीएल मिलती हैं 10 पर ईयर, बट सीएल क्या लैप्स हो जाती हैं। और 16 से 17 आपको पता है कि नेशनल हॉलीडे आते हैं, तो ये सब छुट्टियाँ यहाँ पर रहती हैं। दोस्तों बात करें फैसिलिटीज़ की कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, तो इनको रेलवे क्वार्टर मिलते हैं, रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं। हालांकि एक्सर्विसमैन को ईसीएचएस की फैसिलिटी है, बट कई बार क्या होता है कि आप जिस एरिया में हैं वहाँ पर हो सकता है कि ईसीएचएस से जो इम्पैनल हॉस्पिटल है वो ना हो, या कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको पता रहता है कि किस हॉस्पिटल में पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ज़्यादा बढ़िया है, तो वहाँ पर आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपके पास एक बैकअप रहता है, तो ईसीएचएस अगर वहाँ पर आसपास नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 33,750 रुपये पर चाइल्ड का, ये 2 चाइल्ड तक आप क्लेम कर सकते हो। रेलवे के फ्री पास मिलते हैं 3 AC के, तो आपके जॉब लगने के 5 साल तक आपको पर ईयर एक 3 AC का पास मिलेगा, और उसके बाद आपको पर ईयर 3 AC के पास मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक पीटीओ भी मिलता है, जिसको कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें आपका 1/3 किराया लगता है कहीं के लिए भी। जैसा कि फौज में हमारा सीवी होता है कंसेशन वाउचर, तो उसमें आधा टिकट लगता है। इसी प्रकार से इनका जो टिकट है वो 1/3 हो जाता है। इसके अलावा दीपावली का बोनस मिलता है जूनियर क्लर्क को 17,951 रुपये। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मिलती हैं जूनियर क्लर्क को। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो के माध्यम से आपको जो जूनियर क्लर्क की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगा होगा, और इसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।